मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं जमात इस्लामी अदारे-उल-मुल्क के अंदर। आए चलते हैं सीएम की तरफ जो मीडिया से बात कर रहे हैं। आज हम जमात इस्लामी के मरकज़ में जमात इस्लामी सिंध के अमीर और उनकी बाकी काबीना के साथ मुलाकात के लिए यहाँ आए, कराची हाफिज़ नईम के पास। इसका बैकग्राउंड आपको पता है, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट सिंध असम्बली ने पास किया था। उससे पीछे अगर जाएं तो जब ये असम्बली, ये पिछला लोकल गवर्नमेंट का ख़त्म हुआ था टेन्योर, उसी वक्त हमने इस एक्ट को अमेंड करने के लिए, ताकि इसमें जो हमारी एक्सपीरियंसेस से 2013 से उनको मद्देनज़र रखते हुए उसमें कुछ तरामीम करनी थी। और उस सिलसिले में हमने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर शाह साहब, उनको टास्क भी दिया था। और नासिर शाह साहब ने हर स्टेक होल्डर से, जो सियासी जमातें थीं, बाकी सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनसे बातचीत की थी ताकि उस एक्ट को हम ला सकें इस सूरत में जो कि ज़्यादा इख्तियारात दे सके इन इदारों को। अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत बड़ा एतराज़ इस सूबे में जो सेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, उस पे था। और अप्रैल 2021 में CCI ने उस मरदमशुमारी को अप्रूव किया। मैंने एज द नॉमिनी ऑफ सिंध, जो सिंध सूबे का नुमाइंदा था CCI में, उसको मैंने अपोज किया था और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला था। उसके बाद सूबाई काबीना ने यह फ़ैसला किया कि जी हम इस CCI के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जॉइंट पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें दरख्वास्त देंगे, जो हमारा आइनी हक था कि हमारे सूबे को अंडर काउंट किया गया है। हम जॉइंट पार्लियामेंट में अप्रैल में हमने दरख्वास्त डाली और नवंबर 17 को जब उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, कोई 7 महीने बाद उन्होंने 15-20 मिनट की बहस करके और हमारा मौक़िफ़ मुस्तरद किया। इसके साथ साथ कल एक फ़ैसला आ गया और उसके भी हम देख रहे हैं। आज उस सिलसिले में भी हमने कमेटी बनाई है कि काबीना की कमेटी उस फ़ैसले की नज़र में कि हमने क्या तरामीम करनी है, अगर कुछ बेहतरी है या उस फ़ैसले को अगर किसी जगह पे हमने रिव्यू में जाना है कि ये मुनासिब नहीं है हमारे ख़्याल में, वो फ़ैसला करेगी और 2 हफ्ते में काबीना में लेके आएगी और काबीना फ़ैसला करेगी वे फॉरवर्ड। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ जमात इस्लामी का। मैं सिराजुल हक साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था इसमें सारा। हाफिज़ नईम साहब, हमारे सारे जो जमात इस्लामी के दोस्त हैं, कि उन्होंने एक जमहूरी तरीके से, और मैं हमेशा कहता हूँ एहतजाज करना हर एक का हक है, और एज़ लॉन्ग एज़ कि किसी और को आप तकलीफ़ में ना लाएं, कोई और नुकसान ना करें। और एक उन्होंने जो अपनी जद्दोजहद की, मैं नहीं चाहता कि 28 दिन तक बैठे। मैं तो पहले दिन से कह रहा था आए बात कर लें, लेकिन शायद वो दिन थोड़े बढ़ाना चाह रहे थे, वो उन्होंने किया और अब हम एक फ़ैसले पे पहुंच गए। और इसी सिलसिले में मैं आज इधर इदारा नूरुल हक में हाज़िर हुआ हूँ कि वादा था कि जी हम साथ बैठेंगे और इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको आप सबके सामने भी पेश करेंगे। सैयद मुराद अली शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं पूरी टीम के साथ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इदारा नूर हक, आप जानते हैं कि ये एक बड़ा तारीख़ी पस मंज़र रखता है और सियासी अमल में इसने हमेशा बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है। तो आपकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया। असल में जो हमने धरना दिया, एहतजाज किया, वो इस बुनियाद पे ही था कि हम चाहते थे कि आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक महकमों में डिवॉल्व करें हम तमाम चीज़ों को। और यहाँ पर भी जो महकमे हैं जो इस वक्त सिंध हुकूमत के पास हैं, जो किसी ज़माने में बड़ी हद तक डिवॉल्व हो भी गए थे, तो उस पर भी और हमारा ये बहुत वाज़े तौर पर ख़्याल था और मौक़िफ़ था कि इंतज़ामी, सियासी और मालियाती इख्तियारात जो दर्ज हैं आइन की आर्टिकल 140A में, उसमें ज़ाहिर की चीज़ों पे तो ज़रूर बात हो जाती है, लेकिन मालियाती चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत पॉपुलर पॉलिटिक्स में नहीं आती। हमने इसलिए बहुत इंश्योर किया इस बात पर, और हमारी कमेटी ने इस पर काफ़ी बात की कि PFC अवार्ड जो कि उन्होंने एग्री किया कि हम इंतखाब के 30 दिन बाद ये मुनक़िद कर लेंगे। ज़ाहिर ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था, तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन अब ये तय हो गया कि ये अवार्ड भी होगा, कमीशन कायम होगा, उसमें मेयर का रोल होगा, वो उसका मेंबर होगा, या बल्दियाती इदारों के जो लोग भी होंगे वो इसके मेंबर होंगे, और फिर वो लोग तय करेंगे। और उसमें से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमने मोटर व्हीकल टैक्स जो 50 साल से भी
کبھی بھی اس طرح کا حصہ نہیں رہا، بلدیات کو اس کے پیسے نہیں مل رہے تھے، تو ہم نے اس پر اصرار کیا اور جو ہے وہ ایگری کیا ناصر شاہ صاحب نے اور اپروول ملا ان کو. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ مالیاتی طور پر ایک اچھی چیز جو ہے بلدیات کے لیے ہوگی. پھر جو اوکٹرائے ضلع ٹیکس کا ایشو ہے اس کو ہم نے یہی کہا کہ جو ہسٹوریکل شیئر پروٹیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ بھی ایگری ہوا. پھر یونین کمیٹیوں پہ ہمارا اب بھی اصرار ہے کہ اس کی تعداد بڑھنی چاہیے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تعداد تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑھے اور پیریٹی کے اصول کی بنیاد پر ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے رواں اخراجات کا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں طے پایا کہ آبادی کے تناسب سے تمام جگہوں کے اوپر جو ہے پورے سندھ میں یونین کمیٹیوں کو وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل سکے. تو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے اور آپ کی میڈیا پہ بات کرنے سے ہمارے اس معاہدے اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے آپ کی طرف سے چیز واضح طور پر آئی ہے. اور میں پھر یہ یقین رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے چیزیں طے ہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ فرمایا ہے.